नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नीर केमिस्ट्री पाठशाला में। मैं हूं ब्रजेश कुमार और आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने क्लास 10th अम्ल, क्षार तथा लवण के चैप्टर में प्रबलता के आधार पर क्षार का वर्गीकरण। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि प्रबलता के आधार पर क्षार को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो आप जानते हैं कि जहां ये प्रबल बात करेंगे वहां पे दुर्बल मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर हम बात किसकी करेंगे? प्रबलता के आधार पर किसकी? क्षार की हम बात करने वाले हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हम क्षार की बात करने वाले हैं। क्षार के प्रकार, तो एक तरफ हम लिखेंगे प्रबल, एक तरफ हम लिखेंगे दुर्बल। ठीक है, अब देखिए कौन कौन होते हैं। तो अगर हम यहाँ बात करेंगे तो फर्स्ट की हम बात करेंगे तो देखिए जैसे NaOH हो गया। ठीक है, तो NaOH होगा तो इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बहुत प्रबल है। दूसरा मैं बात करूं KOH। ठीक है, KOH में ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड। तीसरे की हम बात करते हैं। ठीक है, जैसे यहां मैं बात कर लूं CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, इसका नाम है कैल्शियम। कैल्शियम, ठीक है। चौथे की अगर देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चौथे की बात करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक्चुअली थोड़ा सा वीक होता है, लेकिन होता है तो प्रबल ही। इसकी तुलना में बात करें तो प्रबल होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे होता है। तो हम यहाँ की बात करें तो देखो यहाँ पे आप क्या मिल जाएगा? MgOH का होल ट्वाइस, और ये क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पांचवा की बात करें तो थोड़ा सा पांचवा की बात करेंगे तो आपके पास एल्यूमिनियम तो वीक हो जाएगा, अमोनियम भी आपका वीक हो जाएगा। ठीक है, मतलब जितने भी मेटेलिक आपको मिलेंगे ना तो थोड़ा सा क्या हो जाएंगे। तो ये आपके पास, हमारे पास क्या, ये मेनली जो है ना ये हाइड्रोक्साइड ये प्रबल है। ठीक है, चलिए अब दुर्बल की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, दुर्बल की तरफ क्या होता है तो देखिए अगर फर्स्ट की हम बात करें तो जैसे AlOH का, चलिए थोड़ी सी टेक्निकल इशू आ गई थी। ठीक है, देखिए तो अगर हम इसकी बात करें तो एल्यूमिनियम OH का होल थ्राइज, इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, दूसरे की अगर मैं बात करूं जैसे NH4OH। ठीक है, तो NH4OH की मैं बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? देखो इसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अमोनियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, हाइड्रोक्साइड लिख लीजिएगा, बार बार वही रिपीट हो रहा है। तीसरे की अगर मैं बात करूं, तीसरे की, ठीक है, जैसे कॉपर OH का होल ट्वाइस, तो ये क्या हो जाएगा? कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो ये हो जाएगा कॉपर, ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो जितने मेटालिक धात्विक हाइड्रोक्साइड होता है ना बहुत वीक होते हैं। ठीक है, 3D की बात करते हैं। ठीक है ना, फोर्थ की हम बात करें जैसे FeOH का क्या हो गया? होल ट्वाइस हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? फेरस हाइड्रोक्साइड चाहे आयरन हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, जो मन कर बोल तो फेरस हाइड्रोक्साइड। पांचवे की बात करें PbOH का होल ट्वाइस, ये क्या हो जाएगा? लेड हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये जितने भी हमारे पास ये हाइड्रोक्साइड हैं, ठीक है ना, AgOH ले लो। अब छठा क्या ले लो? AgOH का ले लो, AgOH। ठीक है, अब ऐसे बात करो, AgOH बात करो। ठीक है, ये है सिल्वर हाइड्रोक्साइड। सातवें की बात कर लो जैसे ZnOH हो गया, ZnOH का होल ट्वाइस क्या हो जाएगा? जिंक। तो जितने भी आपके पास ये सब के सब हाइड्रोक्साइड देखने को मिल रहे हैं, सब के सब क्या है? वीक है। ये क्या है?
स्ट्रांग है, प्रबल है, ये दुर्बल है। इनकी तुलना में इनकी पावर ज्यादा है, इनकी पावर क्या है, कम है। ये थोड़ी कम देरी से टूटेंगे और ये क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी टूट जाएंगे। ठीक है, तो ये है प्रबलता के आधार पर क्षार के प्रकार होते हैं, प्रबल, दुर्बल। क्लियर है? चलिए, तो इसे कॉपी कर लें। तो आज के लेक्चर में हम क्या करते हैं, यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और इसे रिवीजन करते रहें।